मिनिमम कंसेंसस किस पॉइंट पर हो सकता है? और दूसरा सवाल भी मैं साथ ही पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने कहा अगर ये एहतजाज पीटीआई का नाकाम हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली पार्टी को उसका सेटबैक होगा, उसको नुकसान होगा। लेकिन यहां पे तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये कह रही है कि हमने 3 दिन तक शहर बंद करवा दिया, अभी तो इस्लामाबाद हम पहुंचे भी नहीं है, इंटरनेट बंद है, डेटा बंद है, कंटेनर्स लगा दिए हैं, बेलारूस के सदर आने हैं। तो ऑपोजिशन तो यही क्योस क्रिएट करती है और वो हम कर रहे हैं। वैसे मगर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है, जो भी अनाउंस करके आते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। पिछले एहतजाज के बाद भी इन्होंने ये कहा था हम तो कामयाब हो गए, हमने बंद कर दिया। जाहिर है उस हद तक अगर उन्हें लगता है कामयाबी है तो हो गई कामयाबी। मगर क्या इमरान खान साहब रिहा हो गए, दीगर कैदी रिहा हो गए, या और कैदी आपने 400 के करीब लोग अरेस्ट करा लिए और फिर हुकूमत कह रही है कि और भी ज्यादा अरेस्ट होंगे? तो ऑब्जेक्टिव तो आपने नहीं अचीव किया। देखिए 9 मई के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का एतराज दुरुस्त है कि पीटीआई ने जो किया, पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ये कह चुके हैं, और इलेक्शन के ऊपर पीटीआई का एतराज दुरुस्त है। तो ऐसे में अभी पोल्स अपार्ट हैं दोनों जो एतराज हैं और एहतजाज हैं दोनों के। अब उसमें कंसेंसस कब बिल्ड होता है? या तो ये कि अगली पार्टी कमजोर हो, जो कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नहीं है, आप बहुत बड़े खतरा बन रहे हो, जो कि पीटीआई इस वक्त नहीं बन रही है, या फिर आप कुछ स्पेस कंसीड करें, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी। पीटीआई क्यों नहीं मान लेती कि जी 9 मई हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है। अब पार्टी एक ऐसे नैरेटिव में फंस गई है शहजाद, जिसमें पार्टी के अंदर भी रहनुमाओं को सच बोलने में दुश्वारी का सामना है। आमतौर पर जब ये खबर आए कि इमरान खान साहब की जेल में तबीयत बहुत खराब हो गई है, और फिर पार्टी के अपने चेयरमैन गौहर खान साहब ये ट्वीट करें कि इमरान खान साहब सेहतमंद है और उन्होंने एक्सरसाइज की थी, तो आमतौर पर एक जमात के लोग खुश होंगे कि जी इमरान खान साहब ठीक है। नहीं, मगर पार्टी के लोग गौहर खान साहब पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि आपने ये बात करने की हिम्मत कैसे की। आमतौर पर एक लीडर को गोली लगे और कहा जाए कि नहीं जी उन्हें सिर्फ फ्रेगमेंट्स लगे हैं, और खुद शौकत खानम की स्टोरी हो और रिपोर्ट हो, तो पार्टी के लोगों को खुश होना चाहिए। नहीं, मगर पार्टी बजिद रहेगी इस बात पे कि नहीं उनको तो छलनी कर दिया गया, इतनी सारी उनको जो है वो गोलियां लगी हैं। आमतौर पर अगर बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि जी उन्हें कोई जहर दिया जा रहा है, मगर अगर कहा जाए उनका अपना डॉक्टर कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, तो खुश होना चाहिए। मगर पार्टी इतने नैरेटिव में फंस गई है कि आप सच पार्टी के रहनुमा बोलते हुए डर रहे हैं, पार्टी के रहनुमा ये बोलते हुए डर रहे हैं कि हमें शायद इस एहतजाज का नुकसान हो जाएगा। तो पार्टी इस वक्त अगर आइडियल पोजीशन हो, जिसमें मुल्क में बहुत आइडियल किस्म की डेमोक्रेसी हो, वो तो है नहीं। और इमरान खान साहब भी डेमोक्रेसी के तो बेनिफिशियरी नहीं है ना, डेमोक्रेसी के बेनिफिशियरी होने की वजह से तो वज़ीर आज़म नहीं बने थे। तो इस सिचुएशन में जब एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल है, वहां दूसरी तरफ वीकनेस नहीं नजर आ रही है, तो खुद पार्टी के लोग जो कहते हैं वेट एंड सी करना और फिर एक वीकनेस का इंतजार करना, वही हल है। इस वक्त तो नहीं लगता कि पीटीआई को वो मिल सकता है जो वो मांग रहे हैं। सही, क्योंकि कल ये सवाल गौहर अली खान साहब ने भी हमारे शो पे उठाया। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में भी हैं, 26वीं तरमीम के लिए भी हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमारे जब लोगों को पार्लियामेंट से उठाया गया तब भी हमने जो है जो कमेटी बनाई गई स्पीकर की जानिब से, उसमें भी हम बैठे। अब मजीद अगर हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो फिर सड़कों पर निकलने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो आप ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अगर ये गलबा कायम हो चुका है, चाहे आपने कहा इलेक्शन ठीक नहीं हुए, फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेकिन कायम हो चुका है, तो अब थोड़ा अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। एग्जैक्टली और देखिए, जो ये खान साहब कहते हैं कि हम हर सिस्टम में बैठे, या तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं 2018 के बाद शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। मैं फ्रैंकली अब समझता हूँ कि 2018 का और अब के हालात का कोई खास मवाजना रह नहीं गया है। तहरीक इंसाफ ने ज्यादा भुगत लिया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, खवातीन के साथ ज्यादा सख्तियां हो गई हैं। मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब की एरोगेंस आपको याद होगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, सब कह रहे थे हम बैठने को तैयार हैं, तरामीम हुआ करती थी, कानून साजी हुआ करती थी, मगर वो एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते थे, तो इत्यादियों के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते थे। बट वेट एंड सी किया गया, उस जमाने में भी किया गया। तो आपको आइडियल हालात ना हो, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, तो फिर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है, अपना मौका देखना पड़ता है। और ऐसे वक्त में जब आपसे गलती हो, एक बात मैं और कह दूं, खान साहब को ये जो हिस्ट्री है ना, उन्हें लगता है कि जी मैंने एहतजाज से सब चीजें मनवाई हैं। इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी आपके, और उस वक्त भी आप कामयाब नहीं हो रहे थे। 2014 के धरने का आउटकम वो नहीं था जो आप चाहते थे, हालांकि डीजी ऐसा आपके साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद भी आप पीटीवी पर हमला आवर हो गए, आपने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी। अब एस्टैब्लिशमेंट भी दूसरे साइड पर खड़ी, और आपको लगे कि जो आप एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिला के नहीं अचीव कर पाए, जुडिशरी को भी साथ मिलना पड़ा, नवाज शरीफ को बाहर निकालना पड़ा, वो आप इस सूरत में अचीव कर लेंगे, तो बार बार फेलियर हो रहा है। पार्टी के अंदर ये एहसास है।